स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हम अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास कर चुके थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो स्टूडेंट्स, द्विगु समास देखिए, द्विगु समास क्या होते हैं? जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे आपको बताए थे ना कि दो पद होते हैं समस्त पद में, तो इसमें लिखा हुआ है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि जो पहला पद होगा ना वो संख्या होगी, काउंटिंग की फॉर्म में होगा। जब हम उसका विग्रह, जैसे जो समस्त पद होगा ना वो तो होगा संस्कृत की उसमें लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा के अंदर होगा। लेकिन जो हमारे पास समास विग्रह जब हम करेंगे उसमें हिंदी की फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे देखिए, चौराहा, चौ मीन्स चार राहों का समूह। ये राहों का समूह इसके अंदर लग जाता है द्विगु समास के विग्रह के अंदर। अब है पंचवटी, पांच वटियों का समूह। जैसे पांच वटियाँ कौन सी? पीपल, वट, हरड़, बेल और अशोक। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। तो देखो बेटे, इसमें चौ, पंच, सप्त ये सभी क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या। यहाँ पर देखो 4, 5, 7 ये क्या है? संख्या। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब बढ़ते हैं कर्मधारय समास की तरफ। कर्मधारय समास में भी तत्पुरुष का ही भेद है। तो तत्पुरुष का भेद है तो उसमें देखिए, कर्मधारय समास के अंदर जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेषण मीन जहाँ पर विशेषण भी हो, यानी कि जैसे ये समस्त पद है, ये पहला पद आपके पास विशेषण हो या विशेष्य हो, विशेषण और विशेष्य होंगे। उपमेय और उपमान, उपमेय संबंध हो, वहाँ कर्म कारक होता है। देखिए बेटे, कहने का मतलब क्या है? इसमें ये बात कह रखी है कि जो हमारे पास समस्त पद है उसका जो ये समस्त पद के दोनों पद हैं उन दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। अगर विशेषण और विशेष्य ना पाया जाए तो उपमान और उपमेय का संबंध होता है। उपमेय यानी कि कोई साधारण वस्तु, उपमान यानी कि कोई प्रसिद्ध वस्तु। ठीक है। तो जैसे बेटे, नील कमल, नीले रंग का कमल नहीं आएगा, नीला है जो कमल। कर्मधारय समास के विग्रह में हम ये भी लिखते हैं जो, वो भी आ जाएगा। इसमें विशेषण और विशेष है कि जो कमल है वो कैसा है? नीले रंग का है। महाराज, महान है जो राजा। चरण कमल, अब यहाँ पर उपमेय और उपमान आ जाएगा। चरण कमल, चरण रूपी कमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो ये क्या होते हैं? यहाँ पर कर्मकारक, कर्मधारय समास होते हैं। इनके अंदर विशेष्य विशेषण का संबंध है, उपमेय उपमान का इनके अंदर संबंध है। यानी कि जो कमल है, प्रसिद्ध वस्तु है, उसके चरणों के साथ क्या कर रखी है? तुलना। यानी कि चरण रूपी कमल है, चरण जो है वो कमल के समान कोमल है। चंद्रमुख, जो चंद्रमा है वो क्या है? फेमस है। और मुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख है। ठीक है। तो यहाँ पर जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य, उपमा उपमान का संबंध होता है वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो इसमें उदाहरण, नीलकमल, नीला है जो कमल। महाराज, महान है जो राजा। चरण कमल, चरण रूपी कमल। अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान, दोनों पद कौन से बेटा? पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पद क्या होंगे? समान स्तर कह सकते हैं, फिर कहते हैं कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अर्थात कहने का क्या भाव है कि दोनों ही पदों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उनके विग्रह में और या अथवा लगता है। जैसे द्विगु समास के अंदर क्या था? संख्यावाची था पहला पद, और विग्रह में क्या था? का समूह, ये इसकी पहचान थी, है ना। लेकिन द्वंद्व समास के अंदर क्या आएगा? यहाँ पर आपको एक तो समस्त पद के अंदर विपरीत युग्म जोड़े मिलेंगे
हाइफन मिलेगा, कभी कभार ये ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा ही हाइफन मिले, योजक चिन्ह मिले बीच में, लेकिन मोस्टली इसके अंदर होता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर विपरीत युग्म जोड़े होंगे, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और उनके विग्रह में और या लगता है। अब स्टूडेंट्स देखिए बात करते हैं बेटा, रात दिन, रात और दिन, यहाँ पर रात का भी अपना ही महत्व है और दिन का भी अपना ही महत्व है। सुख दुख, सुख और दुख। धर्माधर्म, अब यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, धर्माधर्म, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। देखो दाल रोटी, दाल चावल, दाल और चावल, तीन चार, तीन या चार, भाई बहन, भाई या बहन, ऐसे। तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना बेटे कि जो द्विगु समास होता है उस समास के अंदर पहला पद संख्यावाची होगा और उसके विग्रह में क्या लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा उसके विग्रह में का समूह या पहला पद संख्यावाची होगा। द्विगु द्वंद्व समास के अंदर क्या होता है, द्वंद्व समास के अंदर यहाँ पर विपरीत युग्म जोड़े मिलेंगे, योजक चिन्ह भी मिलता है कई बार, और उसके विग्रह में क्या आता है, और या आता है। और सबसे बड़ी बात, इसके दोनों ही पद अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों ही पदों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे रात का भी अर्थ होता है, दिन का भी अपना ही महत्व होता है, इसीलिए दोनों ही पद क्या बताए, यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान बताए गए हैं। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं बहुव्रीहि समास की तरफ। बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होता है बेटा कि जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना तो प्रथम पुरुष प्रधान, प्रथम पद प्रधान होता, पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, और दोनों पद किसी अन्य अर्थ को बताएं, यानी कि अन्य ही विशेषता की तरफ संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। यानी कि दोनों पदों की अपने आप में प्रधानता नहीं होती। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, इसके समास के विग्रह में जिसका, जिसके, जिसकी, जिसका, जिसके, जिसकी, ये शब्द लगते हैं। तो देखिए बेटे कहते हैं कि किसी विशेष अर्थ का बोध करा, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात किसका, किसकी ओर संकेत किया, यानी कि गणेश की ओर। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिखाती हूँ आपको। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात किसका, गणेश का। नीलकंठ, अगर तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कई बार आ जाता है नीलकंठ, आपके पास अगर तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है तो आप लोग क्या लिखेंगे, बहुव्रीहि समास को प्रधानता देंगे। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि समास मुख्य समास का मुख्यतः भेद है, और जो कर्मधारय भेद हमारा वो क्या है, तत्पुरुष समास का उपभेद है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में नहीं दे रखा है क्वेश्चन और आपसे सीधा ही पूछा जाए नीलकमल का समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए, तो आप ये भी कर सकते हैं, नीला है जो कंठ, कोई भी कर सकता है, जैसे कलाकार कोई भी कला करने वाले कर लेते हैं, झांकियाँ निकालने वाले कर लेते हैं। अगर आप लिखते हैं नीला है कंठ जिसका, है जो कंठ लिख दिया तो वहाँ पर कर्मधारय समास आएगा, और नीला है कंठ जिसका, जिसका अर्थात किसका, शिव का। पीतांबर, पीले हैं जो अंबर, पीले हैं जो अंबर लिखा तो वहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, और पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात वस्त्र जिसके पीले, वो कौन है, श्री कृष्ण। तो यहाँ पर कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास के अंदर यही डिफरेंस होता है। क्या होता है कि कर्मधारय समास के अंदर तो दोनों पदों में विशेष्य और विशेषण का संबंध, उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, परंतु बहुव्रीहि समास के अंदर कोई भी पद प्रधान न होकर तीसरे की ओर विशेष के अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना ही आज के लिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।